मालवा का राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ निवास के परम भक्त थे, परम भक्त। भगवान ने वहां उन पर कृपा की, स्वप्न दिया कि राजन, मेरा पुरी धाम में तुम एक मंदिर बनवाओ, धाम में पुरी में मेरा मंदिर बनाओ, और वहां मैं प्रतिष्ठित होऊंगा, मैं प्रकट होऊंगा। राजा मुग्ध हो गया, ढूंढता 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 यहां धाम में पहुंचा। यहां भगवान ने कहा था कि एक समुद्र में मिल रहे एक नाले के किनारे तुम्हें एक वृक्ष का मूल मिलेगा, उस वृक्ष के मूल से तुम मेरी प्रतिमा बनवाना। पहले मंदिर बनवाया राजा ने इतना विशाल मंदिर बनाया, और मंदिर बना करके अब भगवान की प्रतिष्ठा करनी है। तो भगवान से निवेदन किया कि अब मैं क्या करूं, कहां से मूर्ति लाऊं। तब भगवान ने प्रकट होकर के स्वप्न भाव में प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा, तुम उस वृक्ष के मूल को बुलवाओ, उस तने को बुलाओ, उससे मेरी मूर्तियां प्रकट करो, मेरी मूर्तियां बनवाओ। भगवान ने जब ऐसा कहा, राजा मुग्ध हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को पहुंचाया, ढूंढवाया, जैसा बताया था वैसा का वैसा तना पड़ा हुआ मिला। उन लकड़ियों को लेकर के आए। अब उनसे मूर्तियों का निर्माण करना था। कौन मूर्तियों का निर्माण करे? जितने भी कारीगर आए, जितने भी बनाने वाले बढ़ाई आए, ना किसी की छेनी चली, ना किसी का हथौड़ा चला, ना किसी प्रकार से उस पर घाव हो पाया, क्योंकि वो लकड़ी नहीं थी, वास्तविकता भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था, जो समुद्र में प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के बगल में 6 किलोमीटर दूर जो स्थान है। अब हम पहले कभी गए हैं सोमनाथ में, 6 किलोमीटर दूर प्रभास क्षेत्र में जब भगवान का हृदय नहीं जला तो उसको ऐसा ऐसा विसर्जित कर दिया था। वही बहता बहता समुद्र के उस लकड़ी के तने के रूप में परिवर्तित हो गया था। अब कैसे छीनी चले, कैसे हथौड़ा चले, कैसे? तब राजा बड़ा परेशान हो गया। शास्त्रकार कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि स्वयं विश्वकर्मा भगवान का रूप धारण करके आए, और कुछ शास्त्रकार की मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु ही विश्वकर्मा का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके चले आए। विचार करो, भगवान स्वयं कह रहे हैं, और भगवान स्वयं मूर्तियों को बनाने के लिए पधारे हैं, स्वयं मूर्तियों को बनाने के लिए कह रहे हैं मैं बनाऊंगा। बिल्कुल बूढ़े, बिल्कुल बुजुर्ग, वृद्ध। सबने सोचा कैसे बनाएगा, इतना वृद्ध ब्राह्मण है। लेकिन उन्होंने कहा, राजन मैं बनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं मूर्तियां बनाऊं तब तक मैं खुद अपने हाथ से दरवाजा नहीं खोलूं, तब तक आप दरवाजा मत खोलना, अन्यथा मैं चला जाऊंगा, मैं फिर मूर्तियां नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। 6 दिवस व्यतीत हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस बराबर आवाज आती रही, आवाज आती रही, आवाज आती रही। जब 7वां दिन प्रारंभ हुआ ना, जब 7वां दिन प्रारंभ हुआ
अचानक आवाज आना बंद हो गई। राजा घबरा गए कि अरे कहीं वो मर तो नहीं गया, क्योंकि ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ, कहीं मर तो नहीं गया। राजा से रहा नहीं गया और दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला तो मूर्तियां तो तैयार थीं, लेकिन हाथ और पैर बनाना बाकी रह गए थे। और उस समय ब्राह्मण वहां से अंतर्ध्यान हो गया था। वो ब्राह्मण स्वयं भगवान। राजा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। राजा ने कहा, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरे प्रभु के हाथ पैर अधूरे रह गए। 3 मूर्तियां निर्मित करी, बलराम भैया की, सुभद्रा बहन की और भगवान श्री कृष्ण की, जगन निवास की, जगन्नाथ की 3 मूर्तियां निर्मित करी। ये क्या हो गया, मेरे से इतना बड़ा पाप, मैंने क्यों दरवाजा खोल दिया। ग्लानि करने लगे तो नारद ऋषि, महर्षि नारद रूप धारण, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और राजा को समझाने लगे कि हे राजन, भगवान स्वयं चाहते थे कि इसी रूप में भगवान का यहां पर दर्शन हो। भगवान स्वयं चाहते थे और इसीलिए तुम्हारे अंतःकरण में बैठ करके, तुम्हें प्रेरणा करके तुमसे भगवान ने दरवाजा खुलवा लिया। जितनी मूर्ति बनाना चाहते थे, जितना स्वरूप बनाना चाहते थे, जैसा स्वरूप बनाना चाहते थे, भगवान ने वो बना दिया। क्यों ऐसा बनाया, ये भी प्रश्न है।